स्टूडेंट, आज आपको ईवीएस के कुछ पार्ट्स बताए जाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आज सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन ही पढ़ाया जाएगा। 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सीटेट और यूपीटेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता को विकसित होने में कितना समय लगा? लाखों वर्ष। जैव विविधता का अध्ययन के अंतर्गत समूह बनाने में क्रम में क्या सुनिश्चित किया जाता है? उत्तर आपका है वह विशेष लक्षण है जो जीवधारियों में मौलिक अंतर उत्पन्न करते हैं। समुद्र में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताइए। तो पहला आपका क्या है? प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क। फिर चौथा क्वेश्चन है, किसी जीव के लक्षण से क्या तात्पर्य है? तो आंसर आपका है उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य होना चाहिए। किसी पेड़ का प्रमुख लक्षण क्या है? दौड़ पाने की क्षमता ना होना। आजकल जीवों का वर्गीकरण किस आधार से आरंभ करते हैं? तो कोशिका की प्रकृति से। एक यूकेरियोटिक अभी सभी प्रक्रियाएं किससे करता है? झिल्ली से घिरी कोशिकाओं से। वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण क्या है? कोशिकीय संरचना और कार्य। जीवों को शारीरिक संरचना में विभिन्नता का क्या कारण है? तो आंसर आपका है कोशिकाओं के समूह का कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाना। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पौधे। पौधों का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। जंतुओं का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन ग्रहण करने के आधार पर। किस आधार पर पौधों और जंतुओं को विभिन्न आधारों पर रखा जाता है? तो भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने के आधार पर। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस पर निर्भर करते हैं? शरीर की बनावट पर। जीवों का वर्गीकरण किस वाद से संबंधित है? जैव विकासवाद से। जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। डार्विन की जैव विकास की अवधारणा कब प्रकाशित हुई? तो सन 1859 में डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक से। पहले प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? आदिम अथवा निम्न जीव। दूसरे प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? उन्नत अथवा उच्च जीव। विकास के दौरान जीवों में किसकी संभावना बनी रहती है? जटिलता की संभावना। पुराने और नए जीवों के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? पुराने जीवों के लिए साधारण और नए जीवों के लिए जटिल शब्दों का प्रयोग किया जा सके। 22वां क्वेश्चन है, बास ने मोनेरा किंगडम को किन 2 भागों में बांटा था? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। किन और कब 3 वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को किंगडम नामक वर्गों में विभाजित किया था? अर्नस्ट हैकेल 1894 में, रॉबर्ट व्हाइटेकर 1959 तथा कार्ल बोस ने 1977 ने बांटा था। व्हाइटेकर के वर्गीकरण के 5 किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और अगला क्वेश्चन आपका है 25वां नंबर, व्हाइटेकर वर्गीकरण आधार किसे बनाया था? कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शरीर संगठन। जीवों को किन उप समूह में बांटा गया? जगत, जंतु संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये आपके लगभग 3 और 2 5 3 8 भागों में बांटा हुआ दिखाई दे रहा है। पादप जगत की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डिवीजन। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक के किस प्रकार पहुँचते हैं? वर्गीकरण के पदानुक्रम क्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए आधारभूत इकाई तक पहुँचाते हैं। किस जाति में किस रूप में काफ़ी समानता होती है? बाह्य रूप में। मोनेरा वर्ग में कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव जिनमें कोशिकीय भित्ति पाई जाती है। मोनेरा वर्ग के जीव पोषण के आधार पर कैसे हो सकते हैं? स्वपोषी और विषमपोषी। मोनेरा वर्ग के 3 उदाहरण जीवाणु, नीली हरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। 33वां नंबर है, प्रोटिस्टा वर्ग के 3 उदाहरण। एकोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ, डाइटेटमस। प्रोटिस्टा वर्ग में कमन
के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? सिलिया फ्लैजेला। फंजाई पोषण के लिए किस पर निर्भर करती है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर। फंजाई को मृत जीवी क्यों कहते हैं? सड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है, इसलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। फंजाई के 2 उदाहरण ईस्ट और मशरूम। सहजीवी किसे कहते हैं? कोको की कुछ जातियां नीले हरे शैवाल के साथ अर्थात अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। लाइकेन क्या है? पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देने वाले जो कोको और नीले हरे शैवालों की सहजीविता से बनते हैं, उन्हें लाइकेन कहते हैं। फंजाई कैसे जीव? फंजाई विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। एनीमिया वर्ग में कौन से जीव आते हैं? इस वर्ग में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पौधों में वर्गीकरण के क्या प्रमुख आधार हैं? पादप के प्रमुख घटक पूरी तरह विकसित और निवेदित या नहीं। पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। बीज की धारणा की क्षमता। 43वां क्वेश्चन है, थैलोफाइटा वर्ग में प्रमुख रूप से कैसे पौधे पाए जाते हैं? जल में पाए जाने वाले शैवाल। 44वां क्वेश्चन है, 44वां आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आप लोग मेहनत करिए अच्छे से, आपका सीटेट और टेट अच्छे नंबर से निकल जाएगा। 44वां क्वेश्चन, थैलोफाइट वर्ग के 3 उदाहरण। यूलोथ्रिक्स स्पाइगोरा कारा। बायोफाइटा वर्ग के पौधों को किस नाम से जाना जाता है? उभयचर। ब्रायोफ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के समाधान के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। बायोफाइटा के 2 उदाहरण, मास और मार्केसिया। अगला क्वेश्चन 48वां, टेरिडोफाइटा वर्ग में पौधों का शरीर किस में विभाजित होता है? जड़, तना और पत्ते। टेरिडोफाइटा के 2 उदाहरण, मार्सोलिया पर्पन। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट किसे कहते हैं? थैलोफाइटा, बायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाया जाता है, जिसे स्पोर्ट कहते हैं। आपको एक ऐसा वीडियो लगा, कहीं गलती हुई हो तो क्षमा करें, आप इसको अच्छे से तैयार करें और सीटेट और टेट में अच्छे नंबर प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।